इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक जेएनयू यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी फिर से सुर्खियों में है। इंटरनेट पर इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कथित तौर पर जेएनयू के अंदर छात्रों ने कथित तौर पर हिंदू राष्ट्र से आजादी और राम राज्य से आजादी के नारे लगाए और ये वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। लाइव टाइम्स इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद एक बार फिर से जेएनयू सुर्खियों में आ चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, जेएनयू में फिर से भड़काऊ नारेबाजी का दावा किया गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये वीडियो कल का है जिसमें हिंदू राष्ट्र से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, राम राज्य से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं और ये वीडियो कल का है। हालांकि लाइव टाइम्स इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। तो आपने सुना कि ये वीडियो जिसमें आजादी आजादी के नारे और राम राज्य से आजादी, हिंदू राष्ट्र से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। शालिनी इस वक्त सहयोगी मेरी जुड़ चुकी है इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। शालिनी, इस वीडियो को लेकर सबसे पहले तो बताइए क्या जानकारी मिल पाई है, वीडियो कब का है, कौन है ये लोग, क्योंकि स्टूडेंट्स तो दिख रहे हैं लेकिन किस तरह का संगठन है जो इस तरह के नारे लगा रहा है? बिल्कुल, देखिए नीतू, समय समय पर हमने देखा है कि किस प्रकार से जेएनयू से लगातार देश विरोधी नारे या देश विरोधी घटनाएं जो हैं वो सामने आई हैं। लेकिन इस बीच कल कुछ लेफ्ट विंग के जो छात्र हैं उन्होंने जेएनयू के बाहर जो है इस तरीके की नारेबाजी की और नारेबाजी की तो राम राज्य के खिलाफ। कहा जा रहा है कि ये लेफ्ट विंग के छात्र हैं जिन्होंने जिस संगठन के जो छात्र हैं वो बड़ी संख्या में वहाँ जेएनयू कैंपस के बाहर एकत्रित हुए और वहां से उन्होंने इस तरीके की नारेबाजी जो है वो की। हालांकि लाइव टाइम्स इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है क्योंकि ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। सौरभ शर्मा इस वक्त जेएनयू प्रोफेसर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। एक बार फिर से जेएनयू इस वक्त सुर्खियों में आ चुका है और ये हिंदू राष्ट्र से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, राम राज्य से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या है ये सर, बताइएगा। नीतू जी, सबसे पहले तो ये वीडियो जो अभी सोशल मीडिया और मीडिया के प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं वो वाकई में वो नारे लगे हैं या नहीं लगे इसकी पुष्टि तो अलग होगी, लेकिन किसी भी इंस्टीट्यूशन में इंडिया के ऐसे नारे लगाना बहुत ही आपत्तिजनक है और हम इसको कड़ी शब्दों से निंदा करते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंप्लेन जेएनयू प्रशासन को आता है तो जो जेएनयू प्रशासन के जो रूल है, प्रोक्टोरियल रूल है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल जैसा आपने भी बोला था कि ये वीडियो कितना ऑथेंटिकेट है, अभी इस पे सवाल है। हाँ, क्योंकि अभी जो शुरुआती जानकारी मिल रही है सौरभ जी कि ये कल का वीडियो है, तो क्या आपने परिसर में कुछ इस तरह की हरकतें कल देखी हैं? नहीं, देखिए, कल तो यहाँ पे प्रोटेस्ट मार्च निकला था लेकिन अब ये नारे उसमें लगे हैं या उसमें नहीं लगे हैं ये तो जांच का विषय है। और अगर जेएनयू प्रशासन के संज्ञान में आता है कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। सबसे बड़ा सवाल ये कि सौरभ जी, मैं वीडियो देख रही हूँ, इसमें पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद है, उनकी मौजूदगी में ये नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि आप कह रहे हैं कि जांच की जाएगी इस पूरे मामले में, लेकिन अगर आपने ये वीडियो देखा हो, शायद आप इनमें से कुछ स्टूडेंट्स को पहचान रहे हो। आपने वीडियो देखा? जी हाँ, मैंने वीडियो भी देखा है और स्टूडेंट को भी जानता हूँ, लेकिन वही है ना कि अगर तुरंत इस पे आंसर करना, तुरंत इस पे टिप्पणी देना कि ये नारे लगे, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया अगर ये नारे लगे हैं तो किसी भी, केवल जेएनयू में नहीं, भारत के किसी भी इंस्टीट्यूशन में ये आपत्तिजनक है और ऐसा नारे नहीं लगना चाहिए। ठीक है सौरभ जी, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस पूरे मामले को देखेंगे और एक उचित कार्रवाई जो है इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। तो कुल मिलाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। सुनवा देते हैं आपको कि किस तरह से यूनिवर्सिटी में ये नारे जो हैं वो लगाए गए हैं। आजादी
आपने देखा ये नारे सुने आपने, और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर कह रहे थे कि अभी शिकायत नहीं मिली है, जैसे ही ये शिकायत इस पर मिलेगी उचित कार्रवाई की जाएगी। वीडियो उन तक भी पहुंच गया है। शालिनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शालिनी, यहाँ पर जिस तरह से आपने भी सुना प्रोफेसर साहब को कि ये जो वीडियो है इस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटी का है। फिलहाल अभी शुरुआती जांच में यही निकलकर सामने आ रहा है कि ये जेएनयू का ही ये वीडियो है। आगे आपके पास क्या इंफॉर्मेशन इस वीडियो को लेकर? देखिए, लगातार जेएनयू में कोलकाता में जो रेप और मर्डर केस हुआ उसको लेकर प्रोटेस्ट जारी है, चाहे वो लेफ्ट विंग के छात्र हो या राइट विंग के छात्र लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब कल एक प्रोटेस्ट हुआ इसी को लेकर, जहां पर इस तरीके की नारेबाजी की गई है। हालांकि ये पहली बारी घटना नहीं है जब इस तरीके की नारेबाजी जेएनयू से की गई हो। आपको याद होगा पिछले साल जेएनयू कैंपस के अंदर दीवारों पर जो बाबरी मस्जिद जिन लोगों ने गिराया था उनके खिलाफ वहां पर जो है पूरी तरीके से पेंट करके लिखा गया था। उससे पहले भी हमने देखा कि समय समय पर जेएनयू से ऐसे विरोधी नारे जो हैं वो लगते रहे और जेएनयू हमेशा ही एक सुर्खियों में बना रहा है। और ये जो वीडियो आया है इसके बाद एक बार फिर से जेएनयू प्रशासन पर भी सवाल उठता है कि इस तरीके की नारेबाजी को लेकर प्रशासन आखिर कब तक सोता रहेगा, क्योंकि ये कोई पहली बारी घटना नहीं है। जब भी वहां पर कोई बड़ा प्रोटेस्ट होता है इस तरीके की नारेबाजी लगाई जाती है और हिंदू विरोधी नारेबाजी हमने हमेशा देखा है। और अब क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर ये कह रहे थे नीतू कि इसको लेकर जांच की जाएगी, तो बिल्कुल ये जांच का विषय बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये जांच का विषय इस वक्त है शालिनी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में एक तो प्रोटेस्ट जो कोलकाता रेप एंड मर्डर केस को लेकर किया जा रहा है उसकी आड़ में इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में सब कुछ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है इस ओर भी होना चाहिए कि आखिर पुलिस वहां पर मौजूद थी, उसके बावजूद इस तरह के नारे लगाए गए। बिल्कुल, देखिए इस तरीके की संवेदनशील मुद्दे पर जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो जो प्रोटेस्ट होता है, जो विरोध प्रदर्शन होता है वो उसी मुद्दे को लेकर होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस प्रोटेस्ट को अपने मतलब के लिए साजते हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाता है। और जिस प्रकार से पुलिस उस वीडियो में देखिए कि वहां पर बैरिगेड्स पे खड़े होकर छात्र पूरी तरीके से इस तरीके के विरोधी नारे लगा रहे हैं। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस रोकना चाहूंगी। तेजिंदर बग्गा इस वक्त बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। बग्गा जी, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। एक वीडियो जो है बताया जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का है जिसमें हिंदू विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? भाषा, इस प्रकार के पोस्टर पिछले कुछ साल से जिस प्रकार से जब से इंडिया अलायंस बना है आप देख सकते हैं देश भर में लग रहे हैं। और निश्चित रूप से ये तब होता है जब बड़े बड़े नेता इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। आपको क्या लगता है इसके पीछे कौन है? कोई नेता, कोई संगठन, कोई पार्टी? देखिए, लगाने वाले जो भी हो उसके पीछे अगर कोई भी साजिश हो, इसके पीछे अगर हाथ होता है इंडिया अलायंस का होता है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग इस प्रकार की भाषा देते हैं तो ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। आप सोचिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि अगर मोदी आएगा तो सनातन धर्म को बढ़ावा मिलेगा। उनके अलायंस पार्टनर कहते हैं कि सनातन को डेंगू से और तरह तरह की बीमारियों से कंपैरिजन करते हैं। तो बग्गा साहब, आपको लगता है कि इन सब के पीछे कांग्रेस का हाथ है? कांग्रेस का हाथ हो या ना हो, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरीके से इन शक्तियों को समर्थन दिया है ऐसे लोगों के हौसले बढ़े हैं और इसी कारण इस प्रकार से देश के अंदर हिंदू धर्म को गाली देने का एक फैशन देने का एक चलन हुआ है। और निश्चित रूप से ऐसे लोग तब करते हैं जब उनको बड़े बड़े नेता बढ़ावा देते हैं, समर्थन करते हैं। ठीक है, ऐसे में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप क्या मांग करते हैं, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? और दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि इस प्रोटेस्ट में दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल कार्रवाई होगी, कंप्लेन भी होगी और ऐसे लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा, किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको कमिटमेंट करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी, आप हमारे साथ जुड़े लाइव टाइम्स पर। तो इस वक्त जो ये वीडियो है इसको लेकर बग्गा साहब ने कहा कि इस पूरे मामले में उचित कार्रवाई होगी और ना सिर्फ ये कार्रवाई उन लोगों पर जो इस प्रोटेस्ट में शामिल थे बल्कि दिल्ली पुलिस पर भी कार्रवाई की बात उन्होंने कही है। शालिनी हमारे साथ इस वक्त लगातार बनी हुई है। शालिनी, देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। हालांकि तेजिंदर बग्गा ने कांग्रेस को लेकर ये तो नहीं कहा कि इस वीडियो के पीछे या इस प्रोटेस्ट के पीछे कांग्रेस का हाथ है या नहीं है, लेकिन एक इशारा जरूर दे दिया है कि इससे पहले भी कई तरह के प्रोटेस्ट हुए हैं, हिंदू राष्ट्र विरोधी नारे लगे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो शामिल रही है।
बिल्कुल देखिए, अब इस मुद्दे पर राजनीति ज़रूर होगी। बीजेपी इसको लेकर इंडिया अलायंस पर आरोप लगाएगी, इंडिया अलायंस इसको बीजेपी से जोड़ेगी। अब देखिए, ये मुद्दा तो अभी तक फिलहाल साफ नहीं हो पाया कि वहाँ पर जो लोग मौजूद थे वो कौन थे, इसकी जांच होगी। क्या वो हो सकता है कि कई बारी किसी संगठन को बदनाम करने के लिए भी हमने देखा है कि इस तरीके के विरोधाभास नारे लगाए जाते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर हर बार हिंदू विरोधी ही नारे क्यों लगते हैं, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है जब इस प्रकार के नारे लगे हों। हमने देखा है कि इस देश में जहां जहां बड़े प्रोटेस्ट होते हैं वहां इस तरीके के नारे लगाए जाते हैं। अब इसको लेकर आप देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर ये साफ कर चुके हैं कि जेएनयू में पहले ही विरोधी नारों को लेकर और गलत तरीकों से किसी तरीके की चीजें ना हो, उसको लेकर एक कमिटी ऑलरेडी बनाई हुई है जो इन सब चीजों को लेकर जांच करती है। अब थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि ये जो वीडियो है उसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते, लेकिन अगर ये वीडियो वाकई में कुछ दिन पुराना है या कल का है तो उसको लेकर अब जांच जरूर होगी। बिल्कुल शालिनी, देखिए वीडियो कल का हो या फिर पुराना है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश का हर नागरिक इस बात के लिए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप देश के अंदर रहते हुए भी देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं। ये बिल्कुल भी बर्दाश्त के लायक नहीं है। और ऐसे में उम्मीद यही की जा रही है कि इस वीडियो को लेकर जो जांच पड़ताल की जाएगी उसमें सारी बातें सबके सामने आए और जो लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, आखिर किन वजहों से इन्होंने इस तरह का प्रोटेस्ट किया, इस तरह की नारेबाजी की है, इन पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि जेएनयू की हम बात करें, इससे पहले भी कई छात्र संगठन अलग अलग विवादास्पद नारे दे चुके हैं, उन पर कार्रवाई भी हुई है। बावजूद इसके इस तरह के जो वीडियो है वो लगातार यूनिवर्सिटी से सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं विश्वविद्यालयों पर भी कुछ ना कुछ उचित कार्रवाई करने की जरूरत है, ताकि उनके परिसर के अंदर रहकर इस तरह के नारेबाजी करने वाले जो छात्र हैं या फिर दूसरे लोग हैं उन पर लगाम लगाई जा सके। बिल्कुल नीतू, देखिए ये जैसा मैं लगातार कह रही हूँ कि ये पहली बारी नहीं है जब जेएनयू के कैंपस से इस तरीके की वीडियो जो है वो सामने आई है। समय समय पर इस तरीके की वीडियो सामने आई है, लेकिन वही सवाल जो है लगातार कॉलेजेस पर उठता है, यूनिवर्सिटीज़ पर उठता है। चाहे जेएनयू की बात कर लीजिए, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर लीजिए, जामिया की बात कर लीजिए, वहाँ पर लेफ्ट विंग के जितने भी छात्र हैं वो इस तरीके की विरोधाभास नारे लगातार दे चुके हैं। चाहे किसी भी मुद्दे पर वो प्रोटेस्ट कर रहे हो, उनका मकसद साफ होता है कि किसी तरीके से हमें नारेबाजी जो है वो करनी ही है। अब आपको याद होगा कि जब कुछ साल पहले जब दुर्गा पूजा का त्योहार था तो किस तरीके से दो गुटों में लड़ाई हुई थी, उसमें भी विरोधाभास नारे लगाए गए थे। जब पिछली दफा जब बोर्ड्स पर हिंदू वापस जाओ इस तरीके की नारेबाजी की गई थी, तो आप सोचिए जब ये साल आया तो इस बार फिर से जेएनयू सुर्खियों में आया, और सुर्खियों में आने की वजह भी साफ थी कि एक बार फिर से विरोधाभास नारे जो है वहां के छात्र, जो लेफ्ट विंग के छात्र हैं, वो दोबारा से कैंपस के जो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पर देते हुए नजर आए। बिल्कुल, और ये वीडियो एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं जो इस वक्त जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं वो दर्शक। ये वीडियो अभी शुरुआती जानकारी मिल रही है कि जेएनयू का ये वीडियो है। हालांकि लाइव टाइम्स इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो को लेकर हमने रिएक्शन भी लिया। असिस्टेंट प्रोफेसर ने कहा है कि जैसे इस पूरे मामले में शिकायत होगी उचित कार्रवाई की जाएगी, और ना सिर्फ कार्रवाई इन प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर बल्कि इनके साथ जो शामिल वहां पर दिल्ली पुलिस है उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा भी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में वो कमिटमेंट देते हैं कि इन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की कि जेएनयू में एक बार फिर से भड़काऊ नारेबाजी का ये दावा ये वीडियो कर रहा है, जिसमें राम राज्य से आजादी, हिंदू राष्ट्र से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। एक बार फिर से शालिनी हम सुनवा देते हैं दर्शकों को कि आखिर किस तरह से जेएनयू में ये नारेबाजी की गई है। वीएचपी नेता विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद जी, स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पर। और बहुत अहम ये सवाल आपसे हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हिंदू राष्ट्र विरोधी नारे लगे हैं, जिसका वीडियो इस वक्त हम देख रहे हैं और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जाननी बहुत जरूरी है कि आखिर जिस देश में रहकर देश का खाना और देश का गाना है वहां पर ये नारेबाजी की जा रही है। देखिए, हमारे देश के अंदर भी कई नमक हराम हैं, और जो कि खाते कहीं और हैं और गाते कहीं और की है। काम कुछ और करते हैं, दिखते कुछ और हैं।
आप देखिए, जिस भारत भूमि की संतान अपने आप को कहते हैं, उसी भारत माता की जय न बोल करके, वंदे मातरम न बोल करके और हिंदू राष्ट्र की जय न बोल करके वो मुस्लिम राष्ट्रों की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान का गाना गाते हैं और खाना भारत का खाते हैं। विनोद जी, आपको क्या लगता है कौन हो सकते हैं ये लोग जो एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र विरोधी नारे लगा रहे हैं? देखिए, सब देश विरोधी लोग हैं। देश के जड़ से जुड़े हुए लोग कोई भी इस तरह के नारे नहीं लगा सकता। आप देखिए, जो मुझे अभी जो जानकारी मिली है कि हिंदू राष्ट्र विरोधी हो या राष्ट्र विरोधी हो, भारत माता के विरोध करने वाले लोग हों, वंदे मातरम का विरोध करने वाले लोग हों, ये सब एक ही कुनबे के चट्टे बट्टे हैं। वो जो कांग्रेस की संस्कृति थी, वो संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, जो कि हिंदुओं का दमन और जिहादी तुष्टीकरण और पाकिस्तान का गुणगान करने वाले लोगों में से हैं। ये जो जिस तरह से नारे जवाहरलाल नेहरू जैसी विश्वविद्यालय में लगाए हैं, उसे एक बार दोबारा से जो इस विश्वविद्यालय की छवि जो सुधारने की कोशिश हो रही थी, उसको दोबारा से टेंट लगाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि बिल्कुल विनोद जी, आपकी सभी जो बातें हैं वाकई मान्य है कि इस तरह के मामले जो आ रहे हैं उन पर नकेल कसने की जरूरत है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद इस तरफ क्या कदम उठाएगा कि ये जो विवादित नारे लगाने वाले लोग हैं वो आगे ना बढ़ सके? देखिए, विवादित नारे नहीं है, ये तो बेसिकली देश विरोधी नारे हैं, धर्म विरोधी नारे हैं, भारत की संस्कृति विरोधी नारे हैं। और मुझे आशा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन, क्योंकि अभी वो विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं बचा जो कि पहले इनके लोगों के साथ खड़ा होता था। अभी जो आपको लगता है ये कोई एक अलग से मानसिकता के लोग हैं जो बार बार जाग जाते हैं और देश में कुछ ऐसा फैलाने की कोशिश करते हैं जिससे कि शांति भंग हो? निसंदेह, देखिए, बात ये शांति का ही सिर्फ विषय नहीं है। देश विरोधी को प्रचार करना, देश विरोधी प्रचार करना और देश के विरोध में खड़ा होना, ऐसा लग रहा है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय को उसका एक केंद्र बनाना चाहते हैं ये, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमें आशा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन सारे लोगों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेगा और दिल्ली पुलिस भी उनसे कठोरता के साथ निपटेगी। लेकिन विनोद जी, इसमें तो हमें पुलिस भी नजर आ रही है, दिल्ली पुलिस भी नजर आ रही है जिनकी मौजूदगी में इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, उन्होंने कहीं रोकने की कोशिश नहीं की। हाँ, देखिए, मुझे जानकारी मिली है इस तरह के कुकृत्य हुए हैं वहाँ पर, लेकिन हमें आशा है कि वो पुलिस चूंकि खड़ी है तो कहीं ना कहीं चिन्हित भी किया होगा और दिल्ली पुलिस उनको सीधे ऐसे नहीं जाने देगी, उन सबको जेल की हवा खिलाएगी, ये भी आवश्यक है। लेकिन साथ ही साथ विश्वविद्यालय प्रशासन से भी कहूंगा कि इन आस्तीन के सांपों को पूरी तरह से कुचल देना चाहिए। इससे पहले कि और बढ़े, इनके ऊपर अविलंब एक कठोरतम अंकुश लगाया जाना बहुत जरूरी है, कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। अगर ये विश्वविद्यालय के बच्चे हैं तो निश्चित रूप से उनको उठा करके बाहर करना चाहिए और इनके विरुद्ध अपने देश विरोधी कार्रवाई करनी चाहिए। हाँ विनोद जी, बार बार यूनिवर्सिटीज को टारगेट किया जाता है, वहाँ के स्टूडेंट्स को बरगलाने की कोशिश की जाती है। आपको क्या लगता है कि कुछ ऐसे संगठन हैं जो पढ़ने वाले छात्रों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, चाहे NSU की बात करो या SFI की बात करो या आजकल वो एक PFI का भी एक तथाकथित छात्र संगठन है, ये सब मिलकर के इन सबकी एक ही स्ट्रेटजी है, भारत को गलियाओ और पाकिस्तान का गुणगान करो। और ये जो हिंदू विरोधी और भारत की संस्कृति विरोधी जो माहौल है उसको क्रिएट करो। इन सबको पहचानना पड़ेगा, विश्वविद्यालय के प्रशासन को भी और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को भी ऐसे सब लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है, जिससे कि कम से कम वो जो छुपे हुए दिल में छुपे हुए जहरीले सांप हैं उनको बाहर निकल के उनका फन कुचला जा सके। ये जो विश्वविद्यालय की छवि खराब करने की प्रयास हो रही है। देखिए, यहाँ पर कोई एक या दो नहीं है, मतलब एक बड़ा ग्रुप हमें नजर आ रहा है जो सब मिलकर ये जो विवादित नारा है वो लगाते हुए नजर आ रही हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कहीं ना कहीं से कोई ऐसी उपज यूनिवर्सिटी के अंदर उपजाने की कोशिश हो रही है, स्टूडेंट्स को भड़काने की कोशिश हो रही है, गुमराह करने की कोशिश हो रही है, या फिर जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ का ये लोग गाना गाते हैं, खाते यहाँ का है, तो क्या आपको लगता है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की आड़ में कुछ और भी करने की कोशिश हो रही है? निसंदेह, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है। ये विश्वविद्यालय चूंकि हमारा एक प्रेस्टिजियस विश्वविद्यालय है जिसकी अपनी
विश्व भर में प्रसिद्ध प्रतिष्ठा, इसकी जो क्रेडिबिलिटी है, इसका जो करिकुलम है, उसको लेकर के संपूर्ण विश्व जानता है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ चंद जो है कम्युनिस्टों ने और देश विरोधी ताकतों ने इस विश्वविद्यालय को अपनी जो वासना का, मैं कहूँगा, यानी जो देश विरोधी मानसिकता का केंद्र बनाने की प्रयास किया है, जो ठीक नहीं है। विनोद जी, एक सवाल और मेरा आपसे, इन दिनों जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, वहां पर जिस तरह से हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्या की गई है, कहीं ना कहीं देखिए मुझे तो लग रहा है कि शायद कुछ इस तरह से इस वीडियो के जरिए समझ में आ रहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर भी इसी तरह से नारे लगाए जा रहे हैं। देखिए, दोनों चीजों को अभी हम ये कहना जल्दीबाजी होगी कि उसका इससे कुछ सीधा लिंक है कि नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इसमें देखिए जो कुछ हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोई बांग्लादेशी ताकतें जो घुसपैठी बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी इसमें इन्वॉल्व हैं, तो निश्चित रूप से उनको भी बेनकाब करने की जरूरत है, उनको उसमें कानूनी दायरे में लाने की जरूरत है, तभी जाके उसका कुछ निदान हो पाएगा। ठीक है विनोद जी, एक सवाल और मेरा आपसे है, आप क्या मांग करते हैं, किस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए इस पूरे मामले में? दिल्ली सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मामले में क्या कार्रवाई हो? देखिए, इस मामले में दिल्ली सरकार कोई कार्रवाई करेगी इसकी अपेक्षा तो मुझे लगता है दिल्ली के नागरिकों को नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि दिल्ली पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन इस मामले में त्वरित कोई कार्रवाई करेगा, ऐसा मैं न सिर्फ मांग है बल्कि पूर्ण विश्वास है, क्योंकि विश्वविद्यालय की कुलपति एक महिला हैं और वो एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व हैं, तो मुझे आशा है कि वो अविलंब ऐसे लोगों को अपने विश्वविद्यालय से बाहर फेंकेंगे निकाल करके, और साथ ही साथ उनके पुलिस की गिरफ्त में लाएंगे। दिल्ली पुलिस भी इस बारे में कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेगी, ऐसी मुझे आशा है। ठीक है विनोद जी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ये वीडियो आया, हालांकि लाइव टाइम्स इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है और ये विवादित नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। तो वीएचपी नेता विनोद बंसल को भी आपने सुना, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता को भी आपने सुना। शालिनी, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े इस खबर पर आगे की जानकारी देने के लिए।